हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आकर के 21वीं सदी में नया कानून आया है पहली बार। इसमें क्या हुआ है, लेबर लॉ के लिए इसके नियम आए हैं, जिसमें कि 10 नियम, इसमें बड़े नियम हैं, 10 नियम हैं। उसमें क्या हुआ है, उसमें से एक नियम ये भी है कि अगर महिला और पुरुष दोनों, पहले क्या होता था कि महिला और पुरुष अगर समान काम करते थे तो उनको जो है मजदूरी अलग अलग दी जाती थी, मतलब कि महिलाओं को कम दी जाती थी पुरुषों से। और अब क्या हुआ है, अब इसमें जो महिला और पुरुष अगर दोनों सेम काम करते हैं तो उनको समान ही मजदूरी दी जाएगी। अगर इसको समान मजदूरी दी जाएगी, और अगर कोई भी इसमें महिला हो या पुरुष हो, अगर ओवर टाइम काम करता है तो उसको जो है डबल पेमेंट या डबल इसमें पैसे दिए जाएंगे। आइए इसमें खबर क्या है, उसको देखेंगे, जिसमें कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर के है। न्यूनतम उसमें मतलब न्यूनतम पैसे दिए जाएंगे, मतलब बराबर पैसे दिए जाएंगे, और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा होगी, और समय पर मतलब पैसे दिए जाएंगे। बाल श्रम बल भागीदारी होगी, अनुपालन पर बोझ होगा। आइए इसमें देखते हैं। पहले देखेंगे कि खबर क्या आ रही है। इसका पृष्ठभूमि जानेंगे तो इसमें पहले भारत में 29 पुराने श्रम कानून थे, जिसमें कि ज़्यादातर 1930 से 1950 के दशक के थे। और ये अब क्या हुआ है कि अब इसमें ये कानून आज के गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इसमें उबर, स्विगी, जोमेटो, कॉन्ट्रैक्ट टू लेबर और आईटी सेक्टर से मेल नहीं खाते थे। इसलिए 2019 और 20 में संसद ने 29 कानूनों को ख़त्म कर दिया है और 4 नए श्रम संहिता पास की हैं। और 21 नवंबर 2025 से ये चारों कोड पूरे देश में लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इसको जो है नोटिफाई कर दिया है। अब इसमें खबर का जो परिचय देखें तो 21 नवंबर 2025 को भारत ने अपने श्रम कानूनों के इतिहास में सबसे बड़ा सुधार किया है। केंद्र सरकार ने 90 साल पुराने 20 जटिल श्रम कानूनों को ख़त्म करके उनके जगह सिर्फ 4 नए आधुनिक श्रम संहिता पूरे देश में एक साथ लागू कर दी हैं। आइए इसमें देखते हैं 4 नए कोड कौन कौन से हैं। तो पहला है इसमें मजदूरी कोड। न्यूनतम वेतन सबको ओवर टाइम पर, मतलब कि जो न्यूनतम जो मजदूर है समान उनको मजदूरी दी जाएगी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, समान काम करेंगे तो समान मजदूरी दी जाएगी। अगर ओवर टाइम पर काम करेंगे तो उनको जो पैसा है उनको दुगना दिया जाएगा। औद्योगिक संबंध कोड, इसमें हड़ताल लॉकआउट के नियम हैं। विवाद, इससे जो है विवाद जल्दी सुलझेंगे। सामाजिक सुरक्षा कोड, पीएफ और ईएसआईसी ग्रेजुएटी सबके लिए हैं। सुरक्षा स्वास्थ्य कोड की बात करें तो काम की जगह सुरक्षा होगी। जहाँ काम करेंगे वहाँ पर पूर्ण तरीके से सुरक्षित होंगे, और हेल्थ चेकअप मुफ्त होगा। इसमें मुख्य 10 बड़े बदलाव उसमें कौन कौन से हुए हैं। नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं जरूरी, जिसमें कि हर नौकरी शुरू होते ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा। ग्रेजुएटी जल्दी, अब सिर्फ 1 साल नौकरी के बाद जो है ग्रेजुएटी मतलब रिटायरमेंट बोनस मिलेगा। पहले 5 साल लगते थे, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी जल्दी मिलेगा। ओवर टाइम पर डबल पैसे कर दिए जाएंगे। ज़्यादा काम करने पर 2 गुना इसमें जो है पैसे कर दिए जाएंगे। रोज़ 8 से 12 घंटे काम करते थे और काम होगा, और हफ्ते में 48 घंटे तक इसमें काम होगा। गिग वर्कर्स को सुरक्षा, उबर, जोमेटो जैसी कंपनियां अपने टर्नओवर का 1 से 2% फंड में देगी, और पीएफ इंश्योरेंस इसमें मिलेगा। न्यूनतम वेतन गारंटी की बात करें तो पूरे देश में एक समान न्यूनतम सैलरी हर महीने 7 तारीख को पेमेंट कर दी जाएगी।
जो भी मज़दूर है 7 तारीख को जो है उसको पेमेंट कर दी जाएगी। महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। नाइट शिफ्ट कहीं भी इसमें जो रात का जो नौकरी है उनकी, वो जो है अगर सहमति है उनकी तो वो कहीं समान उनको जो है सहमति से कहीं भी मतलब वो हो सकती है, वो शिफ्ट हो सकती हैं और समान काम पर समान पैसे मिलेंगे। अगर समान काम करेंगे तो समान पैसे मिलेंगे उनको। और परिवार में सास ससुर को उसमें शामिल वो जो है महिला कर सकेगी। हेल्थ चेकअप मुफ्त है। 40 साल से ऊपर वालों को सालाना टेस्ट कराना होगा। खतरनाक काम जैसे खदान या फैक्ट्री, इसमें जो है सेफ्टी मॉनिटर होगी। छुट्टी के नए नियम, इसमें क्या हुआ है कि 180 दिन जो है काम पर जो है सालाना छुट्टी होगी 180 दिन की। और बागान आईटी मीडिया स्टैंड आर्टिस्ट सब इसमें कवर होंगे, मतलब सब इसके अंदर आएंगी। कंपनियों का राहत है। सिंगल रजिस्ट्रेशन, कम कागजी, मतलब सिंगल इसमें रजिस्ट्रेशन, बस ओनली रजिस्ट्रेशन होगा और कम इसमें कागज होंगे। 500 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली जगह पर सेफ्टी कमेटी होगी। विवाद सुलझाने में तेजी, इसमें ट्रिब्यूनल से जल्द न्याय मिलेगा। छोटी कंपनियों पर कम बोझ होगा। अब इसमें सकारात्मक पक्ष की बात करें तो 40 करोड़ से ज़्यादा असंगठित और नए युग के कामगारों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा कवच होगी। और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस, एक रिटर्न, मतलब कि सब में एक एक लगेगा और एक रजिस्ट्रेशन होगा और एक ही लाइसेंस होगा और एक ही रिटर्न होगा। न्यूनतम वेतन पूरे देश में एक समान फ्लोर लेवल का होगा। राज्य को इससे कम नहीं दे सकते। आत्मनिर्भर भारत पर जो है मेक इन इंडिया को बूस्ट होगी क्योंकि लेबर लॉ आसान हुए हैं। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो हायर एंड फायर आसान हो गया और 100 से ज़्यादा जो है कर्मचारियों वाली कंपनी में भी कम जो है छटनी आसान होगी। स्थायी नौकरी कम होगी और फिक्स्ड इसमें जो है टर्म और कॉन्ट्रैक्ट इससे बढ़ेगा। गिग वर्कर्स के लिए 1 से 2% फंड का प्रावधान बहुत ही ज़्यादा कम है और लागू करना इसमें मुश्किल होगा। ज़्यादातर जो राज्य हैं उन्होंने अभी भी अपने नियम नहीं बनाए हैं और एक रूपता में दिक्कत आएगी इसमें। इससे क्या असर होगा, मतलब कि इसमें मज़दूरों के लिए आर्थिक सुरक्षा, शोषण इसमें कम होगा। गिग इकोनॉमी जैसे नई नौकरियों को को जो है कानून मान्यता देगी। कंपनियों के लिए आसान नियम, निवेश बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट होगा। चुनौतियां क्या हैं कि ट्रेड यूनियन कह रही हैं कि छटनी आसान हो गई है, राज्य सरकार को जल्द नियम बनाने होंगे। अब इसमें निष्कर्ष की बात करें तो 4 श्रम कोड हैं, इससे मजदूरी को ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी और ग्रेच्युटी पे से जल्द ही गिग वर्कर्स को पहली बार पीएफ इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब कि जल्द ही पैसे मिलेंगे और इनको मज़दूरों को ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। कंपनियों को नियम आसान हुए हैं और निवेश बढ़ेगा इससे। और कुछ नाराज़ हैं, कुछ यूनियन इसमें नाराज हैं और कि छटनी आसान हो गई है, पर सरकार कहती है कि ये बदलाव जो है मज़दूर और कंपनी दोनों के लिए जो है फ़ायदे का है। कुल मिलाकर अगर कहें तो भारत का श्रम कानून अब 21वीं सदी में आकर के ये जो है बदलाव हुआ है, जो कि महिला और जो पुरुष का ये होता था, मतलब कि जो भेदभाव किसमें किया जाता था, मतलब कि अगर समान काम कर रही हैं, ये महिला और पुरुष समान काम कर रहे हैं तो उनको जो है जब इनको पहले इनको कम सैलरी दी जाती थी महिला को, लेकिन अब 21वीं सदी में आकर के इनको बराबर सैलरी अब इनको दी जाएगी। तो हमारी आज की न्यूज़ इतनी थी। मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इसमें कमेंट में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।